हेलो बच्चों, मैं बसंत कुमार गुप्ता उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी बस्ती से। आज आपका नया टॉपिक शुरू होगा, प्रिज्म पर प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म पर प्रकाश का अपवर्तन एक नया अध्याय है। मैंने सवाल दे दिया था, कुछ बच्चों ने हमको सवाल भेजा है, मैं उसको भी सॉल्व करके दे दूँगा। तो उसी की नया चैप्टर है, लेसन नंबर 3 है। तो प्रिज्म है क्या, पहले प्रिज्म समझिए। प्रिज्म होता क्या है? प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिसमें दो समतल पृष्ठ, एक ऐसा पारदर्शी समांगी माध्यम है जिसमें दो समतल पृष्ठ एक दूसरे से किसी कोण पर क्या होते हैं, झुके होते हैं। इस तरीके से आकृति होती है। जैसे एक समतल पृष्ठ ये ले लीजिए, एक समतल पृष्ठ ये ले लीजिए, तो दोनों समतल पृष्ठ एक दूसरे से क्या होंगे, किसी कोण पर क्या हो जाएंगे, झुके होंगे। इन समतल पृष्ठों को, नीचे जो वह तल होता है वो त्रिभुजाकार होता है, आयत के आकार का वर्गाकार भी होता है। तो प्रिज्म इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा। इसमें दो समतल पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ ये है, एक समतल पृष्ठ ये है, वो किसी कोण पर क्या होते हैं, झुके होते हैं। इस समतल पृष्ठ को कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ, और जितने कोण पर ये झुका होता है उस कोण को कहते हैं अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं। और दोनों समतल पृष्ठ जिस भाग पर, जिस रेखा पर जुड़े होते हैं उसको कहते हैं अपवर्तक कोण कहते हैं। प्रिज्म को अगर सामने से देखेंगे तो ये त्रिभुजाकार दिखाई पड़ेगा। इसे कहते हैं प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद। तो मान लीजिए ये प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है ABC। ABC आपका क्या है, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। अब प्रिज्म द्वारा किसी वस्तु का, किसी प्रकाश का, बस करें, किसी प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है इसको समझना है। इसके लिए व्यंजक है। इसे गोलीय पृष्ठ के लिए मैंने अपवर्तन का व्यंजक बताया, लेंस के लिए अपवर्तन का व्यंजक बताया, उसी तरह से प्रिज्म के अपवर्तन का व्यंजक देखिए कैसे निकालते हैं। मान लीजिए ABC आपका प्रिज्म है, ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ हैं और ये अपवर्तक कोण है, इसको प्रिज्म कोण भी बोलते हैं। अपवर्तक कोण कितना है, कैपिटल है। ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ध्यान से देखिए इसको। मान लिया कि ये प्रिज्म दो माध्यमों को पृथक करता है। ये अंदर कांच है, यहाँ वायु है, यहाँ पर भी वायु है, और वायु के सापेक्ष प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हमने कितना मान लिया, n मान लिया। माना एक प्रकाश की किरण, एक वर्णीय प्रकाश की एक किरण, एक वर्णीय इसलिए बोला जाता है, अभी आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक वर्णीय मतलब एक रंग के प्रकाश की कोई किरण जो है इस पर आपतित होती है, पहले पृष्ठ पर आपतित होगी तो ये आपतित किरण हो जाएगी, ये आपतन बिंदु हो जाएगा। आपतन बिंदु पर पृष्ठ के लंबवत रेखा खींचेंगे तो क्या कहलाएगा, अभिलंब। अब प्रकाश वायु से कांच में जा रहा है, तो वायु से कांच में जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगा। तो मान लीजिए ऐसे झुक गया, अब किसी दिशा में से चला जाएगा, उसी दिशा में चलता जाएगा। अब ये दूसरे पृष्ठ से टकराया, तो दूसरे पृष्ठ से टकराया तो अब फिर माध्यम बदल रहा, तो फिर क्या करेंगे, अब देख रहे हैं प्रकाश कांच से वायु में जा रहा था, सघन से विरल में जा रहा, तो अविलंब से दूर चला जाएगा। तो ये आपका PQ कहलाएगा आपतित किरण। ये अंदर जो किरण है वो कहलाएगा अपवर्तित किरण, और ये जो कहलाएगा RS, इसको क्या बोल देंगे, निर्गत किरण बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। ये प्रिज्म द्वारा किसी प्रकाश का अपवर्तन है। देखिए प्रकाश ऐसे जा रहा था, निर्गत किरण ऐसे जा रही। अगर हम आपतित किरण को आगे बढ़ावे और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाएं तो ये दूसरे को किसी कोण पर काटते हैं। इस कोण को कहते हैं विचलन कोण, और लिखते हैं इसको डेल्टा से। यानी प्रकाश ऐसे जा रहा था, अब ऐसे लौट गया, तो ये जो कोण बनता है उसको कहते हैं विचलन कोण। यानी प्रकाश इतना विचलित हो गया, प्रकाश जो हो गया इतना क्या हो गया, विचलित हो गया। हमको इसके अपवर्तन का सूत्र बताना है। मान लीजिए आपतन कोण ये वाला है, I है, ये कितना हो जाएगा अपवर्तन कोण R, ये कितना हो जाएगा, मान लीजिए इसको, इस पृष्ठ के लिए आपतन कोण होगा, मान लीजिए हमने इसको R' माना और इसको कितना मान लिया, I'। इसको आगे बढ़ा दीजिए, मान लीजिए दूसरे को बिंदु D पर काटते हैं, ये कितना हो गया, E। हमको किसी प्रिज्म के अपवर्तन के लिए व्यंजक बताना है। अब इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, कैसे इसके प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये अगर I है तो सामने वाला ये भी I हो जाएगा, और नीचे छोटा सा क्या है, R है,
तो ये कितना हो जाएगा I माइनस आर। क्लियर हो गया। इस तरीके से ये आर डैश है तो सामने वाला भी आर डैश हो जाएगा, ये आर आई डैश है तो सामने वाला भी आई डैश हो जाएगा, ये आर डैश है तो ये कितना हो जाएगा आई डैश माइनस आर। अब ध्यान दीजिए त्रिभुज ई क्यू आर में देखिए, ई क्यू आर दिखाई पड़ रहा होगा। ई क्यू आर में अगर देखेंगे तो डेल्टा बहिष्कोण दिखाई पड़ेगा, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा सम्मुख अंतः कोणों के योगफल के रहेगा प्लस आई डैश माइनस आर डैश, या डेल्टा बराबर ब्रैकेट तोड़ दीजिए और आई डैश को एक साथ करिए, आई प्लस आई डैश, और इसमें माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आर प्लस आर डैश। ये संबंध नंबर 1 समझ में आ गया इतना। अब इसी तरह से चतुर्भुज देखिए, चतुर्भुज ए क्यू डी आर में देखिए, ए क्यू डी आर देखिए, ए क्यू डी आर में अगर देखेंगे तो देखो ये अभिलंब दिखाई पड़ेगा, अर्थात ये 90 डिग्री, ये भी अभिलंब दिखाई पड़ेगा तो अर्थात ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। 90 और 90 180, तो बाकी बचेंगे ये दोनों कोण, इनका योगफल कितना हो जाएगा 180, क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 होता है, तो दोनों का योग 180, तो इन दोनों का योग भी क्या हो जाएगा 180, अर्थात ए प्लस डी का मान कितना हो जाएगा 180। अब डी को देखो क्या लिखते हैं, ध्यान देना, ए प्रिज्म कोण है, डी क्या लिख सकते हैं, इस त्रिभुज की बात करते हैं क्यू आर डी में। देखिए ये पहला कोण आपको मालूम है, दूसरा कोण भी मालूम है, तीसरा कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, 180 में से क्या निकाल देंगे, 180 में से दोनों कोणों को निकाल दीजिए तो निकल जाएगा माइनस आर डैश बराबर कितना हो जाएगा 180। 180 से 180 कट जाएगा, उसको उधर ले जाइए तो ए बराबर क्या हो जाएगा आर प्लस आर डैश। ये संबंध नंबर आपका क्या हो जाएगा 2। संबंध इस आर प्लस आर डैश का मान इसमें रख दीजिए, समीकरण 1 व 2 से मान रखेंगे तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा आई प्लस आई डैश माइनस ए। ये संबंध नंबर 3। देखिए जो विचलन कोण होता है, ये जो विचलन कोण होता है वो आपतन कोण पर निर्भर करता है। ये जो विचलित जितना हुआ वो किस पर डिपेंड करता है, आपतन कोण पर डिपेंड करता है। अगर हम आई के भिन्न भिन्न मान लिए जाए, आई के भिन्न भिन्न मान लिए जाए तो उसके संगत डेल्टा के भी भिन्न भिन्न मान निकलेंगे। अगर आई और डेल्टा के बीच ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ जो होता है आई और डेल्टा के बीच, ये आई है, ये डेल्टा के बीच ग्राफ खींचा जाए तो इस तरीके से ग्राफ प्राप्त होता है। और आप ध्यान दे देंगे कि आई जैसे जैसे बढ़ता है डेल्टा का मान वैसे वैसे घटता है, और आई के एक विशेष मान के लिए डेल्टा सबसे ज़्यादा न्यूनतम होता है। इसके बाद भी अगर आई बढ़ाएंगे तो डेल्टा क्या होगा, बढ़ेगा। इस विशेष मान को क्या कहते हैं, अल्पतम विचलन कोण। यहाँ जो हम फार्मूला निकालेंगे वो अल्पतम विचलन कोण के लिए निकालेंगे। और प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि विचलन कोण अल्पतम तब होगा, विचलन कोण अल्पतम तब होगा जब आई का मान क्या हो जाए, आई डैश के बराबर हो जाए, और आर बराबर क्या हो जाए, आर डैश के बराबर हो जाए। तो इसी संबंध को हम क्या करेंगे, देखिए आगे करते हैं। संबंध 2 और 3 को रोके रहेंगे। यहाँ देखिए अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या हो जाएगा, आई बराबर आई डैश और आर बराबर आर डैश। तो समीकरण 1 से देखिएगा, समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 से देखेंगे तो आर डैश के स्थान पे हमने आर लिख दिया, आर डैश बराबर है तो आर डैश के स्थान पे आर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 2r, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, a/2। ये पहला फार्मूला है। इसी तरह से समीकरण अगर हम 3 में देखें, समीकरण 3 को देखें, समीकरण 3 से देखिएगा तो डेल्टा विचलन न्यूनतम हो गया तो डेल्टा के स्थान पे डेल्टा एम करिए, आई डैश है ये, तो आई डैश को क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i माइनस ए को इधर ले आइए तो ए प्लस डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा, 2i, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा एम बटे 2। ये दूसरा फार्मूला है, इसको भी याद रखिएगा। अल्पतम विचलन की स्थिति में आर बराबर a/2 होता है और आई का मान ये होता है। अब अगर मान लीजिए कि प्रिज्म के पदार्थ का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक यन मान लें तो यन बराबर होता है स्नेल के नियमानुसार, यन बराबर क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर। आई का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस डेल्टा एम/2
बटे क्या हो जाएगा साइन A/2। ये प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र है। ये शायद फार्मूला कभी 9th में पढ़ा होगा। आज उसका डेरिवेशन है जो भी। ठीक है, अब आगे चर्चा हम कल करेंगे। जो भी दिक्कत होगी इसको बताइएगा। धन्यवाद।